अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 5 अगस्त 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि बोनस तारीख के हवाले से है, जो कि कूड़े के लिए होता है। यानी कि जो आप लोग पैसे पे करते हैं, बिल देते हैं, तो उसके ऊपर भी बोनस शौचालय अप्लाई किया जाता है। और जो बिल आप लोगों को आता है तारीख का, उसके ऊपर जो कि 25% कौन तो मिलेगी जिन लोगों का ईज़े 9,530 यूरो से नीचे है, या फिर जिनका ईज़े 20,000 से नीचे है पर उनके 4 बच्चे हैं, तो उनको ये 25% सकौंतो दी जानी है। और इसके अंदर 40 लाख फैमिलीज़ आती हैं जिनको 2026 से ये सकौंतो मिलेगी। ऑटोमेटिकली ही आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी दुमांदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के ईज़े के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ये बोनस अप्लाई कर दिया जाएगा 2026 से। अभी ये नहीं पता है कि इस हवाले से 2026 में डेट इसकी कब तक आती है, पर 2026 में ये बोनस आ रहा है। जितना आप लोगों का बिल आए करेगा उसके ऊपर 25% सकौंतो अप्लाई हो जानी है। यानी कि अगर आपके कूड़े का बिल 100 यूरो आ गया है तो उसके ऊपर 25% सकौंतो हो जानी है, तो फिर आपको 75 यूरो जो के देने पड़ेंगे 100 यूरो की जगह, जो कि एक अच्छी खबर है इटली में रहने वालों के लिए। इसके अलावा वेस्ट नील जो बुखार है ये लगातार चलता जा रहा है इटली के अंदर। आज एक और मौत हो गई है इस वेस्ट नील बुखार की वजह से। एक औरत जिसकी उम्र 93 साल बताई जा रही है, तो इनको जब ये मच्छर लड़ा है तो वो बीमार हो गई, फिर उसको बुखार हुआ और आईसीयू में भर्ती किया गया और फिर उसका बुखार जो कि नहीं उतरा, जिसकी वजह से ये एक और मौत इटली के अंदर हुई है और ये लातीना के अंदर हुई है। तो लिहाजा कोशिश करें कि मच्छर से ज़्यादा अपना बचाव किया जाए। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि परमेसो दी सजोरनो से मुतलिक है। सबसे पहले बता दें कि जब कोई भी बंदा इटली के अंदर आता है तो वो वीज़े के ऊपर आता है, जो इसके पासपोर्ट के ऊपर एक वीज़ा लगा होता है जो कि पाकिस्तान इंडिया से लगता है नोला ओस्ता के बाद, और उसके बाद जो वीज़ा है उसके पासपोर्ट पर लग जाता है। इसके बाद उस बंदे को यहाँ पर परमेसो दी सजोरनो के अप्लाई करना पड़ता है। जब प्रेफेक्चुरा में सारा काम हो जाता है, जो किट है वो मिल जाती है, फिर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पोस्ट ऑफिस में जमा करवाने पड़ते हैं। उसके साथ आप लोगों को और चीज़ें भी चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को विस्टो दी इनग्रासो ये ज़रूरी होता है जो कि वीज़ा होता है। इसके बाद आपकी 4 फ़ोटो मार्का दी बोलो लगती है 16 यूरो की, और जब आपका पासपोर्ट है वो आपका जब आप अप्लाई करते हैं तो वो उस टाइम पर वैलिड होना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो आपने इटली के अंदर एंट्री की है वो, और इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि कंत्रातो दी लवोरो, और फिर लवोरो सुबुर्दिनातो। बाकी अगर बंदा नया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अफीतों के ऊपर घर हो। तो अगर किसी बंदे के पास नहीं होता है, कोई बंदा किसी की अलोजो तीवा लगाता है, या फिर कोई बंदा ओसपीती लगाता है, या फिर अफीतो दी कंत्रातो यानी कि कस्तूरे के लिए 3 चीज़ें पास हैं, तो ये आपको बताया जा रहा है कि सारी तरह की सजोरनों के लिए। पर अब आपको बताएंगे अलग अलग सजोरनों से मुतलिक, तो ये आप लोगों ने देखना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। तो पहली सजोरनो परमेसो दी सजोरनो, और फिर लवोरो सुबुर्दिनातो, और इसके अलावा होती है परमेसो दी सजोरनो फिमिलारे। इसके अंदर स्पॉज करें कि अगर आपने अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पर इटली में बुलाया है और वो आ जाते हैं, उनकी सजोरनो आगे जो आती है उसको कहते हैं मातीवी फेमिलारे के अंदर। इसके अंदर आप लोगों का लगता है चताफिकातो, स्कातो दी फेमिलिया, इकरा दी सियोने ओस्पितालिया और कंत्रातो दी अफीतो, और साथ चाहिए डॉक्यूमेंटो दी एडिंटिता दिल फेमिलारे। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि आने वाले माह सितंबर के अंदर यानी कि एंड के अंदर बताया जा रहा है कि लोग जिस तरह बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं,
दूसरों के अकाउंट के अंदर। तो अब बताया जा रहा है कि इस प्रोसेस को अब और भी ज़्यादा सेफ किया जा रहा है आने वाले सितंबर के अंदर, क्योंकि पहले इससे मुतल्लिक काफ़ी ऐसी कार्रवाइयाँ देखने को मिली हैं जिसके अंदर लोगों के जो पैसे हैं वो गलत अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए गए या फिर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड वगैरह होता है। तो इसके अंदर तो अब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कहा जा रहा है कि आने वाले सितंबर के माह के अंदर टेक्नोलॉजी के थ्रू इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा सेफ किया जाएगा। और अगर गलत तरीके से होगा या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा होगा तो आपको पहले ही इसका मैसेज वगैरह आ जाएगा। तो जो कि एक बड़ी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन अकाउंट के ज़रिए पैसे आगे पीछे करते हैं, तो उनके लिए ये एक नई सहूलत, नया सिस्टम जो कि इटली की गवर्नमेंट करने जा रही है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि वनाशी एरिया से आ रही है, जहां पर दो वर्कर्स के साथ हुआ है एक वाकया। इस हादसे के अंदर इन दोनों वर्कर्स की मौत हुई है, जिसमें इनकी उम्र बताई जा रही है, एक की उम्र 23 साल और एक की 30 साल के करीब है। तो बताया जा रहा है ये दोनों वर्कर जो कि सेवरेज वगैरह को साफ़ करने का काम वगैरह करते थे, पर इस दौरान ही ये सारा प्रोसेस चल रहा था तो इनके अंदर ये गिर गए हैं, जिसकी वजह से गैस वगैरह चढ़ने की वजह से दोनों वर्कर्स की मौत हो गई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि इटली के अंदर डेली बेसिस पर बहुत सारे लोगों को कॉल्स वगैरह आती हैं एडवर्टाइज़ के लिए। लोगों को इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इससे मुतलिक 2024 में भी कुछ कवानीन बनाए गए थे, लोग इसके ऊपर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि उनको इस तरह की कॉल्स ना आएँ, पर ये जो टेक्निक बताई गई थी इसके साथ बहुत ज़्यादा लोगों को रियायत नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से अब बताया जा रहा है कि और भी ज़्यादा इसको बेहतर करने के लिए एक फर्म है जो कि डील कर रही है, जिसकी तरफ से बताया जा रहा है कि आने वाले 19 अगस्त से अब और भी ज़्यादा सख्ती की जाएगी। तो इन कंपनी से रिलेटेड आने वाले टाइम में बैन लगने जा रहा है। 19 अगस्त के बाद आउटसाइडर और कंट्रीज़ के अंदर से भी यहाँ पर इटली के अंदर कॉल्स आती हैं, वो अब बताया जा रहा है कि आने वाली 19 अगस्त से कम हो जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि आने वाली 19 नवंबर से और भी जिस तरह इटली के अंदर से कॉल आती हैं लोगों को पब्लिक चिता से रिलेटेड डेली बेसिस के ऊपर, जिसके बायस लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो अब नई पॉलिसी के मुताबिक इन कॉल्स को कम किया जाएगा, जिसकी वजह से अब लोगों को इससे रिलेटेड अब इतनी परेशानी नहीं होगी। तो लिहाजा 19 अगस्त से इन कंपनीज़ के ऊपर यानी कि पब्लिक चिता के ऊपर कुछ बैन लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, लाइक शेयर से हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद मिलते हैं किसी और ताज़ा तरीन अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।